द्रव्यमान संख्या, परमाणु का द्रव्यमान संख्या निकालना सीखेंगे ट्रिक के सहायता से। तो हमारी ट्रिक क्या होने वाली है, ट्रिक ये ऐसे होने वाली है कि यदि किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक का मतलब जितने नंबर पे वो तत्व आता है, यदि वह सम हो तो उसमें 2 से गुणा करेंगे, वही क्या आ जाएगा द्रव्यमान संख्या। और यदि वह विषम हुआ तो उसमें 2 से गुणा करने के बाद 1 जोड़ देंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे हम द्रव्यमान संख्या निकालते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, ये सब क्या है, तत्व हैं, ये उसके संकेत है। अब ये क्या, उसका द्रव्यमान संख्या नहीं, परमाणु संख्या, जिसे हम परमाणु क्रमांक भी कह सकते हैं। इधर क्या, द्रव्यमान संख्या, जिसे हम परमाणु द्रव्यमान या भार भी बोल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे ट्रिक क्या होने वाली है। हाइड्रोजन का क्या है, परमाणु क्रमांक 1, इसका द्रव्यमान 1 याद रखना है, इसका द्रव्यमान 1। और हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 2, जो कि क्या है, सम संख्या, तो 2 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, लिथियम 3 नंबर पे आ रहा है, तो ये क्या है, विषम है, तो 2 से गुणा करेंगे, 1 जोड़ेंगे, तो 3 दूनी 6, 1 7। अब वो बेरिलियम क्या है, सम संख्या है, तो सम संख्या है, तो इसमें 4 दूनी 8 इसका आना चाहिए, लेकिन ये क्यों जोड़ दें, ये अपवाद है बेरिलियम को याद रखिएगा। स्टार बना दे रहे हैं, बेरिलियम का याद रखना है, कितना होता है, 9। बोरान 5 नंबर पे आता है, तो क्या है, ये विषम संख्या है, तो 5 दूनी 10, 1 जोड़ेंगे कितना, 11, क्योंकि 5 क्या है, विषम है। अब कार्बन कितना होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है, तो 6 दूनी इसका इधर यहाँ पर मिलेगा, और इसका कहाँ जाएगा, यहाँ पर, और इसका ये है, तो कार्बन का कितना होगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा। और 7 नंबर पे कौन आ रहा है, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का 7 दूनी 14। तो देखिए यहाँ पर ये तो विषम संख्या है, तो विषम 1 जुड़ना चाहिए, लेकिन इसको भी याद रखना है। 1 से लेकर 10 तक में आपको 2 अपवाद है, उसको याद रखना है, एक बेरिलियम, एक नाइट्रोजन, जो इस नियम को फॉलो नहीं कर रहा है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना, 8, तो 8 दूनी 16, तो इसका द्रव्यमान संख्या कितना आ जाएगी, 16। और उसी प्रकार फ्लोरीन की कितना है, परमाणु क्रमांक, कहने का मतलब परमाणु संख्या कितना, 9 है, तो इसका कितना आ जाएगा, परमाणु भार, द्रव्यमान संख्या जिसे बोल सकते हैं, तो कितना होगा, 9 दूनी 18, एक क्या है, विषम संख्या, 1 जोड़ देंगे, 18 1 19 आ गया। ये नियान है, नियान क्या है, नियान 10 नंबर पे आता है, परमाणु संख्या उसका 10 है, तो ये क्या है, सम है, तो सम है, तो इसमें 2 से गुणा कर दीजिए, वही क्या आ जाएगा, द्रव्यमान संख्या, तो 10 दूनी 20, तो नियान का द्रव्यमान संख्या कितना हो गया, 20। अब चलिए देखते हैं 11 से लेकर 20 तक के तत्वों का क्या होता है द्रव्यमान संख्या। तो अब देखते हैं सोडियम से लेकर कैल्शियम तक परमाणु क्रमांक बोले या परमाणु संख्या बोले, 11 से लेकर 20 तक तत्वों का द्रव्यमान संख्या। रूल एकदम वही है, 11 दूनी 22, 11 क्या है, एक विषम संख्या, तो 11 दूनी 22, 22 में जोड़ देंगे कितना, 23, तो ये क्या है, सम संख्या 12 है मैग्नीशियम का, तो 12 दूनी 24, इसका मतलब कि द्रव्यमान संख्या कितना आ जाएगा, 24। 13 विषम संख्या, 13 दूनी 26, 1 27। उसी प्रकार है, केवल आपको याद क्या करना है, क्लोरीन और आर्गन का इसलिए याद करना है क्योंकि क्लोरीन का होता है 35.5 और आर्गन का कितना होता है, 18 आता है, तो 18 दूनी 36 होना चाहिए, लेकिन कितना होता है 40, इसका होता है 35.5। तो और पोटेशियम एक विषम संख्या है, तो क्या होगा, 19 दूनी 38, 1 39। कैल्शियम क्या है, कैल्शियम 20 नंबर पे आता है, तो इस मतलब एक क्या है, सम संख्या, तो 20 दूनी 40। तो यहाँ तक तो सब सेम। अब देखते हैं 21 से लेकर 30 तक के तत्वों का द्रव्यमान संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। तो उसका द्रव्यमान संख्या हम इधर लिख दिए हैं सामने। अब इसकी कोई ट्रिक नहीं है, इसलिए ट्रिक नहीं है, ट्रिक है भी तो बहुत ज़्यादा कठिन है, जिससे आसान ये होगा कि हम इसके द्रव्यमान संख्या को डायरेक्ट याद रखें। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब तत्व 21 से लेकर 30 तक को जो कि आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट ज़रूर दें।